हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं रियासत चौधरी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 4 आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने 3 पार्ट पहले ही डिस्कस कर लिए। और जो हमने डिस्कशन किया है वो बहुत ही बेसिक टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। यानी कि जो पहला दूसरा लेक्चर है ना, वो बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं उसमें, और हमने जो डिस्कशन किया है वो बहुत बेसिक, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर हमने डिस्कशन किया है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपका बेसिक कमजोर है, आपको छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती है जिनकी वजह से आपको क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम होती है, तो आप पहला पार्ट और दूसरा पार्ट जरूर देखें। बाकी आप डायरेक्टली फिर 4 नंबर देख सकते हो। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट अगर सीख रहे हो तो आप एक एक करके सारे पार्ट जरूर देखें, क्योंकि जब आप किसी भी पर्टिकुलर टीचर की कोई वीडियो देखेंगे तो आप अगर कंटिन्यूसली एक चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, कंटिन्यूसली अगर एक ही टीचर की वीडियो को देखते हुए चलेंगे तो आपसे कुछ छूटेगा नहीं। मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट, जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने हर टाइप के, हर तरह के क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की है। और मैं इसमें 2 वीडियो और बनाऊंगा, 2 नहीं शायद एक ही वीडियो और बनाऊंगा। तो मैं उसमें थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा रख दूंगा, लेकिन सारी तरह के क्वेश्चन कवर कर दूंगा, जिस टाइप के आ रहे हैं, जिस टाइप के आ सकते हैं। मतलब हर एक तरह का क्वेश्चन मैं कवर कर लूंगा। लेकिन आपको सारी कंटिन्यूसली सारी की सारी वीडियो देखनी है अगर आपको वाकई ये मैथ अच्छा करना है। अर्थमेटिक हो या एडवांस मैथ हो, अब मैं एडवांस मैथ की भी थोड़ी थोड़ी वीडियो डालनी स्टार्ट करूंगा अभी कुछ दिनों में। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा शेयर वगैरह भी कर देना। आप थोड़ा मेहनत करो, मैं भी थोड़ा मेहनत करूँगा, तो थोड़ा चैनल ग्रो हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल ग्रो हो गया तो फिर थोड़ा सा हम भी मेहनत और ज़्यादा करने लग जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? प्रकाश 20,000 में से कुछ राशि 8% ओके के साधारण ब्याज पर और शेष राशि 4/3% ठीक है के साधारण ब्याज पर उधार देता है। एक वर्ष के बाद कुल 800 रुपए की आय होती है। मतलब 800 रुपए से बच जाते हैं, 20,000 पर से 800 रुपए का ब्याज मिल गया। तो 8% पर दी गई राशि ज्ञात करो। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, ठीक है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और आपको ये चीज को समझना पड़ेगा, इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया ना, तो आज जितने में भी क्वेश्चन कराऊंगा बहुत आसानी से आप सीख पाओगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है देखो, आप अभी जो उसको मिले हैं 20,000 पर 800 रुपए मिले, लेकिन जो 800 रुपए मिले हैं ना, वो 2 कंडीशन में मिले हैं। एक कंडीशन में 8% ब्याज पर, एक कंडीशन में 4/3% ब्याज पर। लेकिन उसने 20,000 को 2 पार्ट में दिया है। ये नहीं बताया कि कितने कितने पार्ट में दिया। हो सकता है एक को 12,000 दे दिए हों, एक को 8,000 दे दिए हों, एक को 9,000 दे दिए हों, एक को 11,000 दे दिए हों। तो ये हमें नहीं पता। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे पास एक तरीका होता है क्या, कि हम प्रिंसिपल कितने कितने भाग में बांटा है ना, उसको हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? एलिगेशन मेथड से। देखो, अभी उसने जो एक पार्ट दिया, मान लो 20,000 रुपए दिए हैं, तो 20,000 रुपए 2 पार्ट में डिवाइड किए। एक तो 8% पर, एक 4/3% पर। ठीक है, 2 पार्ट में उसने इसको बांटा है। लेकिन क्या क्या करते हैं, अब उसने ओवरऑल जो मिला है उसको 800 रुपए मिले हैं, तो कितने परसेंट मिले वो देख लेते हैं। 800 रुपए मिले उसको, कितने परसेंट? 20,000 पर, तो कितने परसेंट मिले ओवरऑल उसको? तो दो, आपने 2 0 से 4%, तो 4% उसको ओवरऑल ब्याज मिला। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर 4% ब्याज उसको ओवरऑल मिला। तो जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो यहाँ पर जो रेशियो आता है वो प्रिंसिपल P1 और P2, मतलब जो पार्ट में डिवाइड किया है इसको 20,000 को, उसका उन दोनों का रेशियो आता है। ये क्यों इनका रेशियो आता है, ये चीज मैंने पहले लेक्चर्स में समझा दी है। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आपको कुछ चीजें नहीं आती हैं, बेसिक नहीं आती हैं, तो एक एक करके सारे लेक्चर देखो। अब ये जो प्रिंसिपल का रेशियो आता है, हालांकि इस लेक्चर में ये चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, प्रिंसिपल को कितने पार्ट्स में कैसे कैसे डिवाइड किया गया, उन चीजों का रेशियो आता है। लेकिन अब क्या करते हैं, हम इसको फ्रैक्शन से थोड़ा सा हटा देते हैं। ये 4/3 है ना, तो हम क्या कर देते हैं, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं। तो इसको ये फ्रैक्शन से हट जाएगा, तो 3 की मैं यहाँ भी कर दूंगा, तो 3 की मुझे यहाँ भी करनी पड़ेगी, सब जगह करनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ क्या बन जाएगा, 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 4% बन जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 24%, और यहाँ हो जाएगा 12%। तो अब निकाल लो, तो 4 में से 12 गए, कितना बचा? 8। और यहाँ से 24 में से 12 गए, कितना बचा? 12। अब मैंने जो सोल्व किया है, इनको किया है, ठीक है, इनको, ठीक है, ये चीज समझ लेना। मैं थोड़ा सा और पेन चेंज कर लेता हूँ। मान लो मैंने इसको ले लिया, तो अभी क्या हो गया, 8 और 12 मिला आपको। तो ये जो रेशियो आया वो प्रिंसिपल का रेशियो आया, जो जिस कैटेगरी में, मतलब जिस पोर्शन में उनको डिवाइड किया था, कि मतलब एक को 8 रुपए दिए, एक को 12 रुपए दिए, ये रेशियो में है। तो टोटल कितने रुपए हो गए? 20 रुपए हो गए, 20 रुपए दिए। लेकिन 20 रुपए की वैल्यू हमें जो दे रखी है वो 20,000 दे रखी है। समझ रहे हो कि नहीं?
20 की वैल्यू 20,000 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, कितनी हो गई आपके पास 1,000। तो आपको किसकी निकालनी है, किसकी निकालनी है, 8% कितनी, मतलब 8% पे कितनी राशि दी गई, तो 8% पे कितनी दी गई, 8 रुपए दिए गए, तो 8 1 की वैल्यू 1,000 है, तो 8 की कितनी हो गई 8,000, तो मतलब वो 8,000 की राशि कितनी पर दी गई, 8% के रेट पर दी गई। तो देखो कितना आसान बन गया क्वेश्चन। अगर आप इसको क्या करते हैं, देखो और थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं आपको एक चीज बहुत ध्यान से समझ लेनी है कि जब हम रेट दे रखे हो और एक क्या रेट दे रखा हो, एक एवरेज रेट दे रखा हो, तो वहां एलिगेशन मेथड लगाएंगे, और जो एलिगेशन से जो रेशियो निकल के आएंगे वो प्रिंसिपल के रेशियो निकल के आएंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले समझा दिया था कि अगर क्या होता है, रेट किसका रेसिप्रोकल होता है, वो प्रिंसिपल का रेसिप्रोकल होता है। जैसे टाइम की बात करें तो टाइम स्पीड का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, ये चीजें तो समझते हो आप। ये चीजें समझने के बाद अगर आती हैं तो यहां से ही ये चीज निकल के आती है। तो इन चीजों को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास क्या है। निवेश से संबंधित एक योजना में निवेश की राशि 8 वर्षों में 3 गुना करने की घोषणा की गई। यदि उसी योजना के अंतर्गत आप अपनी राशि को 4 गुना करना चाहें तो आपकी अपना निवेश कितने वर्ष के लिए करना होगा। देखो समझने की बात इसमें क्या रहेगी हमारी, अभी उसने देखो क्या कहा कि आपके पास कोई राशि थी, मैंने मान लिया कि मेरे पास 1 रुपया था, मैं ज्यादा मानता ही नहीं, मेरे पास 1 ही रुपया था। वो क्या हुआ, वो 8 सालों में 3 गुना हो गया, मतलब 8 सालों में 3 गुना, ये समझ गए कि नहीं, 8 साल में 3 गुना हो गया। तो मतलब ब्याज कितने का मिला, मुझे 2 रुपए का ब्याज मिला। तो मैं अगर रेट निकालना चाहूं, अगर मैं रेट निकालना चाहूं तो क्या निकलेगा कि भाई रेट का होता है कि ब्याज इक्वल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना मेरे पास 1 रुपया, मैंने 1 रुपया माना, इंटू आर, आर तो मेरे पास है नहीं, निकालूंगा, इंटू कितना हो गया, इसको परसेंटेज के सिंबल को हटा के 100 लगा दूंगा नीचे, और टाइम, टाइम मेरे पास दे रखा 8 साल का। तो मैं इसको करूंगा, यहाँ से कितना होगा, ये 4 बार कट जाएगा, और ये 4 से 25 बार कट जाएगा, और 25 की जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर की जो वैल्यू आ गई वो 25% आ गई। तो 25% का रेट है आर का। तो वो कह रहा है, उसके बाद नेक्स्ट चीज को हम समझ लेंगे। देखो क्या दे रखा है, आगे क्या दे रखा है उसने, फिर कह रहा है कि इफ यू वांट टू क्वाड्रपल, मतलब 4 गुना योर अमाउंट अंडर द सेम स्कीम, मतलब आप अपने अमाउंट को 4 गुना करना चाहोगे तो सो हाउ लॉन्ग विल यू नीड टू मेक योर इन्वेस्टमेंट, तो आपको कितने दिन के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने माना कि मेरे पास जो 1 रुपया था उसको मैं क्या करूंगा, 4 गुना करूंगा, तो मुझे ब्याज कितने का मिलेगा, 3 रुपए का। टाइम का मुझे नहीं पता, तो ब्याज मिला मुझे 3 रुपए का। ठीक है, और मेरे पास जो रेट है, रेट तो मैंने निकाल लिया 25 रुपये, क्योंकि स्कीम तो सेम है। एक मेरा प्रिंसिपल है, 25% का रेट लगा, और टाइम मुझे निकालना है अपॉन 100। ठीक है, तो 25 चौका 100, 4 की उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना आ गया 12, तो ये आ गया 12 साल, मतलब टाइम आ गया 12, तो 12 साल लगेंगे भाई आपको कितना करने में, 4 गुना करने में, सेम। ठीक है, तो ये चीज थी, ये था आपका क्वेश्चन और ये था आपका पैटर्न। तो ये था आपका बेसिकली जो आप कॉन्सेप्चुअली कर रहे थे, लेकिन आपको मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक को कैसे करेंगे, देखो अब आएगी हमारे पास शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक को नेक्स्ट पेज पर देखेंगे हम। शॉर्ट ट्रिक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसने कहा कि पहले 3 गुना, 3 गुना करा कितने साल में, 8 साल में, बस ऐसे लिख लेते। फिर उसने कहा 4 साल में कितने, हमें टाइम का नहीं पता, तो बस कुछ ना करो, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, इक्वल में लगा दो इनको। ठीक है, तो यहां से इसमें से 1 माइनस कर दो, इसमें से 1 माइनस कर दो और सोल्व कर दो, तो ये कितना गया 2/3 इक्वल टू 8 टाइम। तो इसको कितना 4 बार कट गया, और ये कितना के बार है, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 12 है। तो आपकी शॉर्ट ट्रिक ये थी। क्या समझ में आया कि अगर वो क्या कहे कि आपका टाइम, मतलब जो आपका अमाउंट था 3 गुना करना है, तो 3 की जगह 2 लिख दो, एक कम करके। ठीक है, अपॉन, उसने कहा 4 गुना, तो कितना टाइम लगता है 8 साल। फिर उसने कहा 4 गुना, तो 4 गुना की जगह रख दो, एक कम करके 3, और टाइम निकालना हमें इक्वल में रख दो इनको। बस सोल्व करा, कितना आ गया 4, और यहाँ से 4 की मल्टीप्लाई हो गई इससे, तो 12 आ गया। तो ये था आपका शॉर्ट तरीका। तो ऐसे ऐसे शॉर्ट तरीके में आपको बताता रहूंगा। ठीक है, और जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको समझाता रहूंगा। तो आपको जो बेहतर लगे, जिस पे आप फॉलो कर सकते हो आप करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारा। एक व्यक्ति 3 स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए क्रम से 10%, 12%, 15% साधारण ब्याज का निवेश करता है। स्कीम के पूरा करने पर उसे उतनी ही राशि मिलती है जितना उसने निवेश, मतलब तो जितना, मतलब ठीक है, बराबर बराबर राशि मिलती है। तो उसके निवेश का अनुपात क्या था, देखो ध्यान से समझना। मैंने पहले भी बताया था कि आपका जो रेट है उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल होता है प्रिंसिपल का रेशियो। देखो समझो, प्रिंसिपल जो आपका मूलधन है उसका अनुपात।
तो आपका जो दे रखा है 3%, मतलब यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं ABC, मतलब मैंने मान लिया ABC, तो 6 वर्ष के लिए कितना करा 10% के रेट से, तो टोटल कितना आ गया 6 साल में, एक साल में कितना मिला 10%, तो 6 साल में कितना मिल गया 60% रेट, मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ, तो 60% रेट, ये R निकाल रहा हूँ। और 10 साल में कितना मिला 12 के हिसाब से, तो 120%, ठीक है। और 12 साल में कितना मिला 15 के हिसाब से, 15 दिन 30 और 15 के 15 और 3 कितना होगा 18, 180%, ठीक है। तो यहां से मिला ये रेशियो, ये किसका रेशियो है, ये है इसका दर का, मतलब रेट का रेशियो, ये रेट का रेशियो आया। तो रेट का रेशियो जब आपको मिला है ये, सॉरी, तो रेट का रेशियो, इसको आप क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा और रेशियो में डिवाइड कर लो, इसको परसेंटेज से सारा परसेंटेज कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल कर दो, और 6 से काट लो, कितना बचा 6 6 6 2 12 6 3 18, ये रेशियो जो आया आपका वो रेट का आया। जब हम प्रिंसिपल के रेशियो में इसको करेंगे, मतलब जो हमारा प्रिंसिपल मूलधन के रेशियो में अगर इसको डिवाइड करना चाहेंगे तो कैसे करते हैं, तो इसका 1 मतलब इसका रेशियो प्रोकल कर देते हैं, 1/1 रेशियो, 1/2 रेशियो, 1/3, ये किसका है, ये प्रिंसिपल का रेशियो आया। और जो अब फाइनली रेशियो हमारा ये नहीं रहता, हम रेशियो का रेशियो प्रोपोर्शन आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा तो मैं सिखाऊंगा। देखो इसको अगर आप नॉर्मल रेशियो में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो इसको चेंज करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का नीचे वालों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तीनों का एलसीएम कितना आया हमारे पास 6। अब ये जो 6 आया, इस 6 को पहले वाले नंबर से डिवाइड करो, इसके मतलब जो हमारे पास हर है, मतलब हमारे पास डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से डिवाइड करा कितना आया 6, और 6 आने के बाद ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दी तो 6 ही हो जाएगा, 6 की 1 से मल्टीप्लाई 6, ये आ गया। अब 2 से डिवाइड करो 6 को, कितना आया 3, 3 की 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया, तो आ गया आपका 3, ठीक है। उसके बाद 3 से डिवाइड करा 6 को, कितना आया 2, तो यहाँ पर आगे 2। ये जो रेशियो आया ना, ये प्रिंसिपल के रेशियो आए हैं, वो किसके रेशियो आए, प्रिंसिपल के। तो अब यहाँ से देखो, अब उसने कहा है कि रेशियो, अब यही पूछा है सिर्फ, उसने कहा है कि उसके निवेश का रेशियो, निवेश मतलब जो खर्च किया, मतलब उसने लगाया तो प्रिंसिपल ही है, तो यही है, यही आंसर हो जाएगा, कौन सा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या है। अब देखा है, राम एक निवेश पर 15% का लाभ अर्जित करता है, जबकि एक अन्य निवेश पर 10% की हानि होती है। यदि उसके यह दोनों निवेश 3 और 5 के अनुपात में हो तो उसका कुल मिलाकर आने वाला प्रतिशत क्या होगा। देखो भाई, उसने 15% का तो प्रॉफिट लिया, ये बात समझ में आ गई, 10% की उसको लॉस हो गया, ये भी समझ में आ गया। अब उसने क्या दे रखा है कि उसने जो निवेश किया उसका जो मूलधन है इस रेशियो में है, 5 के और 3 के रेशियो, तो मैंने मान लिया 500 और 300 के मान लिया, मैंने इनको एक एक जीरो आगे और बढ़ा दिया। मैंने पहले ही बताया था ऐसा मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो। तो मैं क्या करूँगा, 15% का प्रॉफिट हुआ तो 300 से कितना हो जाएगा, 300 का 15% कितना हो जाएगा, 15 45 रुपए, तो 45 जोड़ के लिख दूंगा, कितना आ गया 345। अब यहाँ पर कितना आया 10% का लॉस, तो 50% का 10% कितना हो गया 50, 500 का 10% 50 निकाल लो आप, 500 का जब 10% निकालोगे तो कितना आ गया 50, 10%, तो 2 जीरो 2 जीरो 50 आ गया। तो 50 लॉस हुआ तो कम हो गए, तो जब 500 से कितने बचे 450 जब नुकसान हुआ। तो अब ओवरऑल कितने हुए हमारे पास, यहाँ पर देखो जरा, ये हो गया 345 और 450, ये हो गए 795 हो गए। अब यहाँ टोटल कितने थे हमारे 800, यहाँ कितने थे 800, मतलब 800 रुपए खर्च करे, 795 हमारे पास बचे, मतलब 5 रुपए का नुकसान हो गया हमें। किस पर, जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो कैसे निकलता है, हमें 5 रुपए का नुकसान हुआ, किस पर हुआ 800 रुपए पर, तो कितने परसेंट हो जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा भाई, 2 जीरो 3 जीरो, कितना 5/8, कितना हो गया 5/8 का नुकसान हुआ, 5/8% का नुकसान हो गया भाई। कौन सा है, ये वाला डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस धनराशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया और शेष का 5% परिवहन पर। उसके बाद उसने 120 दान कर दिए। यदि उसके पास 1400 रुपये शेष बचे हों तो उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च कितना था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान है। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, जब वो कहता है ना शेष का ये कर दिया, शेष का वो कर दिया, तो इसको मान लेते हैं कि हमारे पास 100 रुपये थे। कितने रुपए थे, 100 रुपये। उन्होंने 100 का 20% किस पर खर्च कर दिया, सामान खरीदने पर, किसी वस्तु को खरीदने पर। तो 20% खर्च किया तो कितना बचा, यहाँ 20 खर्च करे तो कितना बचा, इधर कितने बचे 80 रुपये। अब 80 रुपये पर उसने क्या किया, जो शेष था, मतलब उसने कहा 20% तो किसमें, वस्तु को खर्च करने में, और जो शेष था, शेष का 5%, शेष यही तो है, शेष का 5% परिवहन पर। तो इसका 5% निकालो, 80 का 5%,
तो इसका निकालेंगे 16 पंजे 80, तो 4, अरे 4 आ गया ना, देखो दो जीरो काट दिए, तो ये सॉरी 20 बार काट दिया, 4 बार कट गया, तो 4 आ गया। तो 4 रुपये खर्च कर दिए उसने किस पर, परिवहन पर, बचे कितने 76 रुपये। अब देखो इन 76 रुपये में क्या क्या करेगा वो। उसके बाद उसने 120 रुपये दान कर दिए, अभी इनमें से 120 रुपये उसने दान कर दिए, यदि उसके पास 1400 रुपये बचे हों, मतलब टोटल जो 76 बचा था उनमें क्या क्या कर दिया उसने, 120 रुपये दान कर दिए और 1400 रुपये उसने उसके पास हैं, तो टोटल कितने हो गए ये, मतलब 76 की वैल्यू उसने बता दी कितनी है, 76 रुपये की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 500, मतलब 1520 दे रखी है। तो एक की वैल्यू निकाल लो, किसकी निकालनी है उसने, तो उसके द्वारा, ठीक है, परिवहन पर किया गया खर्च कितना, तो परिवहन पर तो उसने 4 रुपए खर्च करें, तो 76 की वैल्यू है हमारे पास, 4 की निकाल लो। तो 4 की कैसे निकाल लोगे, तो 76 से डिवाइड करो इसको और 4 की मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 76 को डिवाइड करा मैंने किससे, इसको कितनी बार कट गया, 19, अरे 19 बार ही हो गया ना, और 19 से कितनी बार कट गया, 8, 80 रुपये आ गया, 80 आंसर आ गया। देखो 1976 ही तो होता है भाई। तो यहां से आपका ये समझ में आ गया होगा, और बड़े ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन क्या करना था, कॉन्सेप्चुअली जैसे क्वेश्चन बोल रहा वैसे करते चले जाना था। अगर आप इसको किसी और तरीके से करते तो मुझे लगता है ज्यादा टफ हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास एक व्यक्ति एक बैंक में 15/4 साधारण ब्याज की दर, मतलब 15/4% साधारण ब्याज की दर 5600 रुपये जमा करता है। उसके 6 महीने बाद वह 3200 रुपये तब तक के ब्याज के साथ निकाल लेता है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तथा उन्हें 6 महीने के बाद अपनी शेष राशि को वापस ले लेता है। उस व्यक्ति को कुल ब्याज के रूप में कितनी राशि मिली। देखो भी ध्यान से समझना, उसने पहले जो 5600 रुपये थे उसको कितने परसेंट ब्याज पर दिया, 15/4% पर। कितने दिनों के लिए दिया, 6 महीने के लिए, मतलब आधे साल के लिए। 6 महीने आधा साल ही तो होता है, क्योंकि उन्हें वार्षिक दर दे रखा है, ठीक है, ब्याज की दर पर उसने वार्षिक दर पे ही हमने निकालना है। जब कुछ ने दे रखा हो तो वार्षिक दर दे रखा है, तो आपका आधे से तो कितना ब्याज मिलेगा आपको, जरा सोल्व करो उसको। 8 हो गए, 4 दूनी 8 और 8 7 56, 7 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 100 भी लगाएंगे, 2 0 2 0, तो 15 7 105, 105 रुपये से ब्याज के रूप में मिले। ये ब्याज आ गया, ब्याज यही तो होता है फॉर्मूला ब्याज निकालने का। तो 105 रुपये से ब्याज के रूप में मिले। अब वो कह रहा है कि 6 महीने बाद उसने क्या किया, 3200 रुपये ले गया वो ब्याज के साथ, मतलब ब्याज और 3200 रुपये, तो टोटल कितने ले गया, 3305 रुपये ले गया भाई। 3200 तो वो ले गया और 3300 मतलब 105 ही ले गया। 3305 उसने बैंक से निकाल लिए, थे कितने 5600। अरे नहीं, उसने कहा है कि देखो अब टोटल कितने हो जाएंगे, 56 5705 हो गए ना। यहां पर कितने हो गए, 5705, क्योंकि 105 ही हो गए, और ब्याज के साथ ले गया तो 3305 रुपये ले गया। तो कितने बचे, 0,042, मतलब 2400 रुपये उसके खाते में बचे। ये कैसे समझ में आया, ये समझ में आया क्या 2400 खाते में कैसे बचे। अगर ये समझ में आ गया तो फिर तो बहुत मजे आ गए आपके, क्योंकि आप उसने कहा है कि टोटल उसके पास अमाउंट कितना होगा 6 महीने के बाद, 5600 हो गए थे, 105 ही हो गए तो कितना हो गए, 5705 हो गए थे, और 3305 वो ले गया, 3200 वो और ब्याज, तो 3305 ले गया, तो 2405 रुपये बचे। तो 2405 रुपये जो बचे हैं उनके क्या साथ क्या करेगा, 6 महीने के लिए छोड़ रखे हैं, लेकिन दर तो वही लग रही है 15/4 की। कितने दिन के लिए, 6 महीने के लिए, तो कितने रुपए हो जाएंगे, तो ब्याज अब कितना मिलेगा, तो यहाँ 2 0 2 0, तो 6 ये कितना गया, 8 8 या 24, 3 कट गया, 15 45, तो 45 रुपये का ब्याज ये मिल गया। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि उस व्यक्ति को कुल ब्याज के रूप में कितनी राशि मिली। भाई 105 ये मिले, 45 ये मिल गए, टोटल कितने हो गए, 150 रुपये हो गए, मतलब 150 रुपये से ब्याज मिल गया। हो गया क्वेश्चन, सॉल्व दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, यदि 26,000 की राशि को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि 2 वर्षों का पहले भाग 4% दर पर साधारण ब्याज, 6% दर पर दूसरे भाग का साधारण ब्याज लगता है, और 8% दर पर तीसरे भाग का साधारण ब्याज, साधारण ही होगा ये, एक समान हो, मतलब तीसरे भाग का ब्याज पर। चलो ठीक है, तो पहले भाग किसके बराबर होगा, देखो क्वेश्चन समझो। यहां तक 26,000 रुपये हैं हमारे पास, ठीक है, कोई बात नहीं। उसने कहा है कि डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ए में, बी में और सी में। ओके, उसके बाद फर्स्ट पार्ट 4% कितने साल के लिए किया है वो देख लो, 2 साल के लिए, 2 वर्षों के लिए 4% पे किया है,
तो दो, तो कितना हो गया 2 वर्षों के लिए, 1 साल के लिए 4%, 2 साल के लिए कितना हो गया 8%। ओके, दूसरे साल के लिए 6%, तो कितना हो गया 2 साल के लिए 12%, 1 साल के लिए 6, तो 2 साल के लिए 12%, और फिर 8% 16% हो गया, क्योंकि 2 साल के लिए मैंने टोटल डायरेक्टली परसेंटेज दे दिया। तो ये रेट आ गया कि कितना कितना रेट उनको मिला। अब यहाँ से इनका रेशियो निकाल लो, 4 से काट लिया मैंने 2 बार, 4 से काट लिया 3 बार, 4 से काट लिया 4 बार, ये दर का रेशियो आ गया। अब मैंने कहा था प्रिंसिपल का रेशियो निकालने का मतलब क्या है, इनका रेसिप्रोकल करो, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/2, और कितना हो गया 1/3, और कितना हो गया 1/4। अब मैं प्रिंसिपल का रेशियो निकाल, ये मेरा प्रिंसिपल का रेशियो आ गया। अब इस रेशियो को मैं क्या कर लेता हूँ, सही कर लेता हूँ, क्योंकि हम फ्रैक्शन में रेशियो कभी नहीं रखते। तो यहाँ पर इसको फ्रैक्शन से, रेशियो को फ्रैक्शन से हटाने के लिए क्या करता हूँ, इनका एलसीएम लेता हूँ, 2 का 3 का और 4 का, कितना आ गया एलसीएम 12, तो 12 एलसीएम आ गया। तो 12 को 2 से डिवाइड करो 6, 6 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 1 से 6 ही आएगा, ठीक है। 3 से डिवाइड करो 12 को, कितना आ गया 4, 4 की 1 से मल्टीप्लाई 4 आ गया। फिर करो किससे, 4 से करो 3, 3 आ गया। तो ये आ गया प्रिंसिपल का रेशियो। पूछ क्या रहा है वो कि पहले भाग के बराबर होगा, तो पहला भाग निकालना 6, 6 की वैल्यू निकालना। टोटल वैल्यू कितनी आ गई 10, 13, 13 की वैल्यू हमें दे रखी है, क्योंकि 13 हमारे हिसाब से प्रिंसिपल 13 है, उसके हिसाब से प्रिंसिपल कितना 2600, तो 13 की वैल्यू दे रखी है 2600, 26,000 दूरी। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 2000, 6 की वैल्यू निकालनी है, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी 12,000, 7 दूनी 12, 12,000 आ गया भाई आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, ये इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। एक निश्चित राशि 3 साल में 550 रुपए और 4 साल में 650 रुपए हो जाती है, तो राशि ज्ञात करो। देखो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा और कमेंट्स बॉक्स में आंसर दो, अगर ना हो तो फिर मुझे बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 400 रुपए की राशि 3 साल में इतनी हो जाती है, यदि ब्याज की दर 3% की कम कर दी जाए तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी। अब देखो भाई कोई राशि है, मतलब कोई हमारे पास क्या है, कोई राशि के साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 400 रुपए, हमारे पास जो प्रिंसिपल है 400 रुपए है, और वो कितने 3 साल में 460 हो जाता है। तो सीधी बात समझ में आती है भाई, 400 से 460 हो गया, तो 60 रुपए का क्या मिल गया, ब्याज मिल गया मुझे। कितने साल में, 3 साल में। तो 1 साल में कितने का मिला होगा 20 रुपए का। अरे 3 साल में 60 रुपए का मिला, तो 1 साल में कितने का मिला होगा 20 रुपए का, ठीक है। तो परसेंटेज निकालो कितने पर, कितनी दर कितनी थी, तो 420 रुपए मिले कितने पर, 400 पर। 1 साल में 200, तो 2020 कितना आ गया 5, तो 5% का रेट था, 5% की दर थी, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है वो कि 3% की कमी कर दी जाती है, तो 3 वर्षों बाद कितनी राशि होगी, मतलब 400 रुपए 3 वर्ष बाद कब हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, जब 3% कम कर दी जाए दर। तो 3% कम कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 2%, तो रेट कितना लगेगा 2% का लगेगा, तो 2% का रेट लगा लो किस पर, 400 पर। तो ठीक है, 400 पर 2% का रेट लगा दिया, इंटू कितने साल के लिए 3 साल के लिए, अपॉन 100, तो 20 कैंसिल, कितने हो गए 4 दूनी 8, 8 के 24 रुपए मिले आपको 400 पर। तो 400 पर 24 रुपए मिले, तो 3 साल बाद कितने हो गए 424 हो गए भाई, 24 रुपए ऐड करने के बाद, तो 424 इसका सही आंसर है। कोई दिक्कत है भाई इसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। साधारण ब्याज पर 800 रुपए 3 साल में 956 रुपए हो जाते हैं, बहुत आसान है भाई। 800 रुपए थे 956 हो गए, कितने रुपए बढ़ गए 156 रुपए बढ़ गए, कितने 3 साल में, लो जी हो गया। अगर ब्याज दर में 3% की वृद्धि हो जाए तो 3 साल में, भाई आप इसको करके दिखाओगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है इसी टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। किसी राशि पर साधारण ब्याज 6 वर्ष बाद 250 रुपए होगा, वेरी गुड। किसी मतलब 6 वर्ष बाद, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 वर्ष में, देखो ध्यान से समझना क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 साल में अगर कितना हो जाता है वो 250 हो जाता है, तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा भाई, 1 साल को छोड़ो, क्वेश्चन क्या दे रखा है उसने, अगले 6 वर्षों में मूलधन को दुगुना कर दिया जाए। मतलब जब मूलधन आपका x रुपए था तो 6 साल में कितना हो गया 250 रुपए मिले। जब मूलधन आपका 2x हो गया, मतलब दुगुना हो गया, तो 6 साल में कितने मिलेंगे अगले 6 साल में, इसके मतलब साधारण ब्याज 2, इसका दुगुना मिलेगा 500 रुपए मिलेंगे। अरे जब आपका मान लो 1 रुपया था तो रुपए कितने मिल रहे थे ब्याज के आपके 250 रुपए, जब आपने 2 रुपए खर्च करे तो 500 रुपए नहीं मिलेंगे ब्याज के। तो पहले 6 साल में 250 रुपए मिले थे, तो दुगुना करने पर अगले 6 साल में 500 रुपए मिले, तो टोटल 12 सालों में कितने रुपए हो गए उसके पास, 12 साल में हो गए इसको 750 रुपए। लो जी हो गया आंसर। अगर आप सेंसेबल तरीके से करेंगे, अगर आप स्मार्टली क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो यूं ही हो जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेटिव बनाएंगे, आप इसको एल्जेब्रिकली सोल्व करोगे तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो चीज़ों को समझो और कोशिश करो ऐसे सोल्व करने की, बिना किसी थ्योरी के, ठीक है, स्मार्टली।
विजुअलाइज करके, ठीक है, एनालाइज करके चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। किसी धनराशि पर 3 वर्ष बाद साधारण ब्याज 400 रुपये होगा। अगले 3 वर्षों में मूलधन 4 गुना हो जाता है। छठे वर्ष के अंत में कुल ब्याज कितना होगा? अरे रब्बा, 3 वर्ष बाद ब्याज 400 रुपये होगा, मतलब 3 साल में 400 रुपये। अगले 3 वर्षों में मूलधन 4 गुना कर दिया। भाई तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? भाई 3 साल में 400 रुपये हो गया, अब क्या कर दिया, मूलधन 3 गुना कर दिया। कितना? अगले 3 सालों में, तो इसका 3 गुना हो जाएगा। मूलधन 4 गुना कर दिया भाई, 4 गुना कर दिया। इसका मतलब पहले 3 साल में कितना मिल रहा था, कोई हमारे पास मान लो 1 रुपये मूलधन था, 1 रुपये, 3 साल में 400 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया, हमें 400 रुपये का ब्याज मिल गया। अब इसका 4 गुना कर दिया, 4 रुपये कर दिया मूलधन, तो इसका भी तो 4 गुना हो जाएगा ना, ब्याज भी तो 4 गुना मिलेगा, हमें 1600 रुपये मिलेगा अगले, मतलब इस पर ब्याज कितना मिलेगा अगले 3 साल में? 1600 रुपये। तो टोटल 6 साल में कितना मिलेगा? 6 साल में कितना होगा? 1600 और 400 पहले ही हो गए, तो 2000 रुपये मिल गया। लो भाई, हो गया, स्मार्टली कर लो, कॉन्सेप्ट लगाते रहो। अगर आप ऐसे करोगे तो क्वेश्चन न्यू ही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान से देखेंगे। एक राशि पर मूल ब्याज 6 साल बाद 450 रुपये होगा। अगले 8 वर्षों में मूलधन 3 गुना हो जाता है, तो 14 वर्ष के अंत में कुल ब्याज कितना होगा? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से समझना। पहले वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश करना, अगर खुद से ना हो तब वीडियो को प्ले करके देखो, ठीक है। एक राशि पर मूल ब्याज 6 साल बाद, मतलब 6 साल में 450 हो जाता है, तो वो कह रहा है कि अगले 8 साल में, अगले जो 8 साल आएंगे उसमें क्या कर दी गई, मतलब पहले 1 रुपये थी मूलधन, अब क्या कर दी गई, 3 गुना कर दी गई, मतलब 3 रुपये कर दिया गया रेट। तो अगले 8 सालों में कितना ब्याज मिलेगा, मतलब ठीक है, तो 14 सालों के अंत में, मतलब 6 ये 8 ये 14 साल में कितना ब्याज हो जाएगा? तो देखो 8 का निकाल लो, तो इसका कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पर अगर देता 6, यहाँ भी 6 देता, तो आप डायरेक्टली इसका 3 गुना कर देते हैं। लेकिन अभी क्या करेंगे, आप 1 साल की निकाल लो। जब 6 साल में 450 मिलते हैं, तो 1 साल में कितने मिलेंगे भाई? डिवाइड कर दो, 6 7 42, 6 5 30, 1 साल में मिलेंगे 75 रुपये। तो अभी अगले जो साल हैं, जो 8 साल आ रहे हैं, उनमें क्या किया, उसमें जो ब्याज को 3 गुना कर देंगे, क्योंकि उसका जो मूलधन था उसको अभी 3 गुना कर दिया। तो अगले जो 8 साल के लिए 1 साल में कितना मिलेगा, इसका 3 गुना, तो 75 50 225, 225 रुपये मिलेगा 1 साल में। तो 8 साल में कितना मिलेगा? 8 साल में 225 की मल्टीप्लाई कर दो 8 से, 8 साल में ये मिल जाएगा, 8 5 40, 8 2 16, 2 20, 8 8 2 16, 8 2 18, 1800 रुपये। तो 1800 रुपये मिलेगा भाई अगले 8 साल में। 1800 ये मिले, 450 ये मिले, तो 14 सालों में कितना हो गया? 2250 रुपये, मतलब 2250 रुपये ओवरऑल इसने लिए ब्याज में। भाई क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। एक निश्चित राशि एक समय में 7% की दर से 710 रुपये थी, उसमें 7% मतलब 700 रुपये की राशि 5% पर 910 रुपये थी। यदि ब्याज की दर सरल है, मतलब वही साधारण ब्याज है, तो राशि ज्ञात करो। देखो भी ध्यान से समझ लेना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, अमाउंट था, प्रिंसिपल अमाउंट था, पता नहीं क्या था, लेकिन 60% का रेट लगा और टाइम हमारे पास नहीं है, और ब्याज हमें कितना मिला वो भी हमें नहीं पता, क्योंकि बस इतना पता है अमाउंट दे रखा है 710, मतलब मिश्र धन दे रखा है। तो हमारे पास टाइम होता तब भी हम ये निकाल लेते, क्योंकि टाइम होता है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि अमाउंट इंटू 100 अपॉन 100 प्लस RT इक्वल टू प्रिंसिपल, ये होता है हमारे पास। तो हमारे पास टाइम होता, क्योंकि RT है हमारे पास, अमाउंट भी है, तो प्रिंसिपल हम निकाल लेते। लेकिन अभी हमारे पास पूछ क्या रहा है, तो राशि प्रिंसिपल ही पूछ रहा है। तो आगे दे रखा है एक स्टेटमेंट, अगर 700 रुपये, जिसमें मतलब उसी टाइम की बात है, जिसमें रुपए की राशि 5% पर 910 रुपये हो गई, मतलब इसमें यहाँ पर हमें दे रखा है, तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं। 700 रुपये अमाउंट दे रखा है, ठीक है, और दर कितनी दे रखी है? 5% दे रखी है, ठीक है। रेट निकालना है हमें, रेट दे रखा है, टाइम निकालना है, ओके। और ब्याज कितना, 700 से कितना हो गया 910, मतलब 210 रुपये का ब्याज मिल गया हमें। निकाल लो भाई, सोल्व कर लो, इसको हटा दो यहाँ से, 2 0 से 2 0, 7 कितना हो गया, 7 के 21 और 5 6 30, 6, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई भाई। जो टाइम आ गया 6 साल आ गया, तो निकाल लो बस, इसको कर लो सोल्व। अमाउंट दे रखा है कितना, 710 रुपये इंटू 100 अपॉन टाइम, मतलब आर कितना देखा,
7% टी कितना हो गया 6 7 42, 100 और कितना है 142, तो 142 से कट जाएगा 5 बार, 5 कितना आ गया आपके पास पी 500 रुपये, तो 500 रुपये कितना आ गया पी आ गया आपके भाई, यही आपका सही आंसर था 500 रुपये। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चीज़ों को समझने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, जहां प्रॉब्लम आती है वीडियो को दोबारा देखो, बार बार पॉज करके देखो, लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे हम कुछ टफ लेवल के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।